जो दहेज बन सके पिता जरूर अपनी बेटी को दे करके भेजता है। लेकिन आज के समाज में दहेज शब्द ही दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया महाराज। दहेज का मतलब ही बदल गया। समाज में इतनी विकृतियां फैल गई कि दहेज के नाम पर लोग लूट रहे हैं लड़की के बाप को। बेटा इंजीनियर डॉक्टर कहां से बन गया, पूरी पढ़ाई का खर्च निकालेंगे, तुम ही दो। अरे जब खुद का सामर्थ्य नहीं था तो बेटा को पढ़ाया ही क्यों, जब पैसा किसी और से लेना है। दहेज बुरी बात नहीं है, दहेज का अर्थ आप समझें। हमारे शास्त्रों में दहेज शब्द आया है, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते। दहेज शब्द आया है, लेकिन इसका तात्पर्य समझना होगा। आप पूरी राम कथा उठा करके देखें। महाराज जनक ने भी खूब दहेज दिया, लेकिन कहीं भी दशरथ ने दहेज मांगा नहीं है। हिमांचल ने भी दहेज दिया, लेकिन भोलेनाथ ने कभी हाथ पसार करके दहेज मांगा नहीं है। अर्थ है बेटी का बाप अपने सामर्थ्य से जो दे दे उसी को दहेज कहते हैं। लेकिन आज समाज में विकृतियां ऐसी फैली कि दहेज के नाम पर लोग लूट रहे हैं महाराज। एक बात पहले कह दूं आपसे, मांगने वाला सदैव भिखारी होता है। आप कभी बड़े हो नहीं सकते यदि आप मांग रहे हैं किसी से। कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को नहीं देगा? सामर्थ्य के अनुसार सब देंगे, लेकिन जो आज लूट पाट मची है महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई पिता इतने कर्ज में चले जाते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती महाराज। आज समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथ में कहीं ऐसा नहीं, लेकिन आज समाज के चंद लोगों ने बेटियों को बोझ बना दिया और लोग बेटी नहीं चाहते। एक बात कहूं आपसे, जिसके गर्भ से बेटी न जन्म ली हो उसके गर्भ की भी सार्थकता नहीं होती महाराज। उसके गर्भ की शुद्धि नहीं होती जिसके गर्भ से बेटी पैदा न हो। बेटी का होना तो बड़ा आवश्यक है। और संत तो यह तक कहते हैं कि 10 बेटे की बराबरी एक बेटी करती है। आप खुद ही सोचते होंगे, जो भी बेटा बेटा के लिए मर रहे हैं वो खुद भी जानते हैं, उनका हृदय जानता है कि जितना बेटी पूछती है ना उतना बेटा कभी जिंदगी भी नहीं पूछेगा। आप सब खुद बताएं, खुद अनुभवी लोग हैं। जितना आपको बेटी पूछ देगी, भले वो कई किलोमीटर दूर रहे आपसे, एक बार फोन पर पता चल जाए कि माता पिता की तबीयत खराब है, दौड़ कर आएगी। लेकिन उसी जगह बेटा को यह बात बता करके देखना, 10 बार सोचेगा आऊं या ना आऊं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे भारत की भूमि पर कभी वृद्धाश्रम नहीं होता। आज की जो संतानें हैं अपने माँ बाप को नहीं चाहती महाराज। ज्यादा बेटा बेटा करने की आवश्यकता नहीं। बेटे के चक्कर में रहे तो बस फंस करके रह गए। इसलिए बेटा बेटी में कभी भेद न करना। बेटी हर वो कार्य कर सकती है जो बेटा कर सकता है, और करती थी महाराज। बेटियां सारे कार्य में निपुण थी। अपने शास्त्र और ग्रंथ उठा करके देखना, शिक्षा से लेकर दीक्षा तक, शास्त्र की शिक्षा से शस्त्र की शिक्षा तक सारा ज्ञान बेटियों को होता था। रामायण की कथा आप सुनेंगे, माता कैकेयी शास्त्र की इतनी जानकार थी कि जब देवासुर संग्राम होता था तो कैकेयी को लेकर के महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में जाते थे। और कैकेयी के साथ विवाह भी दशरथ ने इसीलिए किया क्योंकि कैकेयी के युद्ध कला को देख करके महाराज दशरथ अचंभित रह गए। आप कहीं भी ग्रंथ उठा करके देखेंगे, हमारी बेटियां अनपढ़ नहीं होती थी। जितना बेटों को पढ़ाया जाता था उतनी ही बेटियां पढ़ाई जाती थी। लेकिन हमारे समाज में एक समय, एक काल ऐसा आया जो समाज को बिगाड़ कर रख दिया महाराज, और बेटे बेटी में अंतर समझने जाने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात कहूं आपसे, बेटी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है।
बेटी जितना नाम रोशन कर सकती है ना, बेटा उतना नहीं कर सकता। बेटियां तो दो कुल को तारती हैं, एक पति का कुल, एक पिता का कुल। महाराज, बेटियां किसी मामले में कम नहीं। आप विचार करें, हिमांचल का नाम किनके नाम से विख्यात हुआ? हिमांचल के बेटे भी थे, कोई उनका नाम जानता है? हिमांचल के एक बेटे भी थे, क्या नाम था आप बताएं? हिमाचल के बेटे का नाम कोई जानता है? लेकिन हिमाचल की बेटी का नाम सब लोग जानते हैं, पार्वती। तो बताओ, नाम बेटे से बाप का आगे बढ़ा या बेटी के नाम से आगे बढ़ा? आप बताएं। इसलिए बेटी बेटी में कभी अंतर ना समझें। कहीं कहीं पुराणों में कथा मिलती है, हिमांचल के बेटे का नाम मैनाक है। मैनाक पर्वत की भी कथा आती है, मैना के बेटे होने से मैनाक नाम है। लेकिन ये इतने विख्यात नहीं जितना पार्वती विख्यात हैं। और इन्होंने अपने माता पिता का जो नाम रोशन किया, बेटा ने नहीं किया। इसलिए बेटा बेटी में मैं माताओं से आग्रह करती हूँ, अपने बेटे और बेटी में कभी फर्क मत समझना। हर वो कार्य बेटियां कर सकती हैं जो बेटा कर सकता है। और आज दहेज के रूप में बहुत कुछ हिमांचल ने दिया, भोलेनाथ ने मांगा नहीं है। और हम समाज में यह देखते हैं, बेटी कार लेकर के आए, जब मेरे घर आए दहेज लेकर के आए, खूब सारा फ्रिज, एसी, जाने क्या क्या सब कुछ लेकर के मेरा घर भर दे। ऐसी बहू लाओगे और फिर मनमाना काम करेगी तो फिर दुख क्यों होता है? क्यों दुख होता है? किसी अच्छे घर की बेटी लाओ, भले वह गरीब घर की बेटी हो, जरूरी नहीं कि वो कन्या कार लेकर के आए, लेकिन यह जरूर देखना कि बेटी जो बहू घर में लाओ वो संस्कार लेकर के आए। इसलिए ज्यादा